जीटी टीजीटी 1 to 5 6 to 8 सबके लिए है, ठीक है। और आप इसे बीपीएससी 71वीं के लिए भी लगा सकते हैं, बिहार दारोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न जो पूछा गया है। तो हम 200 करवा चुके थे, आज जो हम करवाने जा रहे हैं 200, क्वेश्चन नंबर 201 है, जिसमें है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरौच, कंबे। उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। तो बी होगा ताम्रलिप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, बरहागुप्त ने, बारहमीर ने। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तो क्या लगाइएगा राइट आंसर, आर्यभट्ट ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, किस प्रकार भूमि को अपरहत कहा गया है। बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली या जोती हुई। तो कहा गया है इनमें से कौन है जिसे अपरहत भूमि कहा गया है। बिना जोती हुई जंगली भूमि। ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री पहयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। बी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा गया है कि चीनी यात्री पहयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यद्यपि पहयान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसे चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा में सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसे अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता पे प्राप्त किया था। शकों का पराजित के कारण भी इसे शकों को जो पराजित किया, इसलिए इनको शकारी कहा जाता है। शकों को पराजय का पश्चात सोपरा, काम्बे व भरौच बंदरगाह पर गुप्तों का अधिकार हो गया। इसी के उपलक्ष्य में उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। महरौली लौह स्तंभ जो है महरौली लौह स्तंभ लेख का चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। क्वेश्चन नंबर 205 है, जिसमें कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य का शासक था। बी लगाएंगे, गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट है, महरौली स्तंभ अभिलेख चंद्र संबंधित किससे था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को पराजित किया, उसे कारण शकरी कहलाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। सी आपका राइट आंसर होगा। इसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और भरौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 67 में पूछा गया। 211, गुप्त साम्राज्य से हुन को पराजित किया था। तो अश्कन गुप्त हो जाएंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा रक्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए लगाएंगे, विशाखदत्त। आगे है, देवी चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है। विशाखदत्त। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। कहा गया दंडी, दशक कुमार चरित, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, आर्यभट्ट विद संहिता भाष्य। तो सी आपका गलत है। क्या है, सी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 215 है, अमर कोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। बी होगा 12। नेक्स्ट है, आयुर्वेद में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचना कौन है। बी भागवत। कुमारसंभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। किसने लिखा था, कालिदास ने। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। नैनदेव। ये आपका राइट आंसर होगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। ए हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 222, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, किसके युग में हुआ था। तो सी गुप्त।
क्वेश्चन नंबर 222 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, बी आपका राइट आंसर होगा। 223 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण ए मुसलमान। क्वेश्चन 224 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, सी आपका राइट आंसर होगा। हेंग सॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूते कपड़े का, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। तो सूती कपड़े का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था बी मथुरा। चीनी यात्री हेंग सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में, डी लगाएंगे। थानेश्वर की राजधानी थी, थानेश्वर किसकी राजधानी थी? वर्धनों की, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 228 है, कभी बानवट निवासी था? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229 है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बी भानभट्ट। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? बी हेंगसॉन्ग। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति, ए आपका राइट आंसर होगा। 232 चीनी यात्री युवान चुआंग भारत कब आया था? 629, बी आपका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से, कॉलम 1 है, इधर आपका कॉलम 2 है, क्या करना है? मिलाना है। तो चंद्रगुप्त पहला कुमारी देव, समुद्रगुप्त का आपका हो जाएगा प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा विक्रमादित्य और कुमारगुप्त का महेंद्र दत्त। राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ मिला हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 234 है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? डी राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की थी सातवाहनों के द्वारा, ये आपका राइट आंसर होगा। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भारवी, डी आपका राइट आंसर होगा। 800 ईस्वी से 12 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक साहित्य एवं साहित्यकार का, तो पहला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? बी लगाएंगे धर्मपाल। तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराव प्रथम 983 से 1014, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खुजराहों के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 है, वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? डी गुज्जर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 241 है, संधकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित के विषय वस्तु का संबंध है पालवंशी रामपाल से, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित था? बी बिहार में। 243 विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल, बी आपका राइट आंसर होगा। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयलाल, ए आपका राइट आंसर होगा। 245 दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम, बी आपका राइट आंसर होगा। 246 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? बी कर्नाटक में। दक्षिण भारत के शाहूकार का क्या नाम था? बी चेट्टी। क्वेश्चन 248 है, परमार वंश को स्थापित किया था? उपेंद्र, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र चोल वन को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 में ये आया था, बी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्र बरदाई, डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था?
तो नालंदा था, विक्रमशिला था, नदिया नहीं था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव में दान देने की प्रार्थना की? बालपुत्र देव। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो डी हो जाएगा, राजतरंगिणी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पे कब किया था? 1027 में। डी आपका राइट आंसर होगा। ऐहोल की दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ विविध से प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो मेघास्तनीज। ए आपका राइट आंसर होगा। फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में 399 से 914 तक भारत में रहा। हिंग सॉन्ग की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 645। इत्सिंग जो था वो 671 से 695। वही जो आया था मेघास्तनीज वो 325 से 295 BC। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ये आपका राइट आंसर होगा। अजंता की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बी आपका राइट आंसर होगा। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सी गुप्त वंश। मौर्य वंश का देखें तो 327 से 184 ईसा पूर्व, शुंग वंश 184 से 75, गुप्त 275 से 550 ईस्वी, कुशांग प्रथम शताब्दी। कहा गया बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तराखंड में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 है जिसमें कहा गया बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? भारत जावा कला का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 263 में भूमि अनुदान किन्हें दिए गए जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? किन्हें दिए गए थे? तो ब्राह्मण को दिए गए थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन काल की भूमि कर नहीं था? तो पेट नहीं था, भांग था, भोग था, उद्गम था। पेट नहीं था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताएं। सोमनाथ होंगे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृति प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी है? वरुचि ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो बी चोल। आगे है 268, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है? ए कालिदास। 269 है, प्रतिन्यूतन काल समाप्ति की तिथि क्या होती है? 10,000 वर्ष पूर्व। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? डी लोहा का। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। 272, निम्नलिखित में प्राचीन भारत का कौन सा लिपि दाई से बाही लिखा जाता था? खरोष्ठी लिपि। सी आपका राइट आंसर होगा। 273, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। श्रेणी, व्यापारिक संघ, कसपन, सिक्का, पैठन, मंडी और कल्याण समुद्री बंदरगाह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द का शिक्षा आरंभ करते थे? ये आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। सी आपका राइट आंसर होगा। 276, नव नालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात था? नव नालंदा महाविहार जो है वो किसके लिए था? पाली अनुसंधान स्थान के लिए। सी आपका राइट आंसर होगा। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफा एक साथ कहाँ विमान है? सी एलोरा में। 278, शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? विंध्याचल में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? पिपरहवा में। डी आपका राइट आंसर होगा।
चीनी यात्री शुंग युंग भारत की यात्रा की थी 515 से 520। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 281 है शोए अंशादत्ता के लेखक मतलब ऑडिटर कौन है? हांस है। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया धर्मशास्त्रों में भू राज दर क्या थी? 1/6 थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग में जुड़ा था? बरहानी युग में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 284 है पाणिनि कृत अष्टाई किससे संबंधित है? व्याकरण से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 285 है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के, कालिदास, ऋतु, हंसराज, मेघदूत के, वानभट्ट का, कादम्बरी के, भरावी, कीर्तार्जुन के। 286 है सत्य स्तंभ एक अंकित नामों और स्तंभ 2 में अंकित नाम को सम्मिलित करना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे। नागदंत हर्षवर्धन, हर्षचरित भानभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरू, ताउल मोहम्मद राजा मनमोहन राय, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मिलाया हुआ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 287 है चीनी यात्री इस सिंह बिहार का भ्रमण किया गया कब किया था? उपयुक्त से कोई नहीं। बताते हैं कब किया था। उसने 671 से 695 में किया था। ऑप्शन में 671 से 695 नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। 288 है अजंता चित्रकला में निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। जातक का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 289 है सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ए आर्यभट्ट। 290 है अपरितीरथ किस हिंदू देवता और एक नाम है? विष्णु का। ये आपका राइट आंसर होगा। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंद्रसेवर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलवी कवि। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 293 है हुन राजा तोरमान किस औलियाकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? प्रकाश धर्मन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 294 निम्नलिखित अभिलेखों में किसे विधवा दाहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो भानगुप्त के एरन स्तंभ से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 295 बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजय? खारवेल। भी आपका राइट आंसर होगा। 296 भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? V.A. स्मिथ। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल जो हम आपको कराएंगे मध्यकालीन इतिहास होगा। आज आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट करती हैं 2 वीडियो में, तो कल आपका होगा मध्यकालीन इतिहास। तो आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।